गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था फ्रेंड फंक्शन के बारे में, जैसे कि फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड जो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर जान रहे हैं तो ये जो सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल समझ में आएगा और सिंपल सा लगेगा फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे। बोल रहा है सो दैट सिद्ध कीजिए कि द फंक्शन एफ सच दैट आर मतलब सेट होता है रियल नंबर, आर टेंड्स टू आर, लेकिन देखिए आर स्टार लिखा हुआ फ्रेंड है ना, इसका कुछ खास मतलब होता है अभी बताएगा, लेकिन फंक्शन समझिए। फंक्शन जो डिफाइंड है रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 1/x, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है ना एफ एक्स बराबर वो 1/x दिया हुआ इज 1 एंड ऑन टू। आपको शो क्या करना है, ये जो फंक्शन है वो 1 है एंड ऑन टू है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, वेयर जहां पर ये जो स्टार है उसका आर स्टार है, उसके बाद बता रहा है वेयर आर स्टार इज ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब सेट तो आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर तो होता है लेकिन उसमें जीरो नहीं है, कहने का मकसद यही बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सिंपल से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो फंक्शन तो हमारे पास यही है एफ एक्स बराबर 1/x है ना, इसी को हम लोग शो करना है कि 1 है ऑन टू है। तो पहले आपको मेथड से बताता हूँ फ्रेंड, मैपिंग भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है ना ध्यान से देखना। ओके, तो लिख लेंगे पहले हम लोग कि गिवन एफ एक्स बराबर कितना है 1/x है ना, फंक्शन को लिख लेंगे। तो हम लोग को 1 शो करना है तो उसके लिखेंगे 4 1 1 एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और इसे सोल्व करने के बाद मुझे x1 बराबर अगर x2 मिलता है तब हम लोग बोलते हैं कि इट इज 1 फंक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, वेयर बोल देते हैं ना, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू r है ना, मतलब हम लोग x1 x2 जो लिख रहे हैं यहाँ पर वो मेरा रियल नंबर का ही सेट में से है। ठीक है ना, चलो तो एफ एक्स बराबर 1/x है, तो अगर हम x1 रिप्लेस करेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्म में 1/x1। गौर करो इस पे, एफ एक्स बराबर क्या लिखा 1/x, तो एफ ऑफ x1 क्या लिख सकते हैं 1/x1 इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं 1/x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 बराबर हमारा मिल जाएगा x1, या ऐसा ही बोल सकते हैं x1 बराबर x2। ठीक है, तो ये बताइए x1 बराबर x2 आ गया है ना, तो हम बोलेंगे इट इज 1 फंक्शन, इट इज 1 फंक्शन। ठीक है, अभी मैपिंग बताएंगे ना तो मैपिंग आपको क्लियर हो जाएगा, मैपिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर सर आप कैसे बोल रहे हो 1 है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर आप इस चीज को लिख लेना। ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस बनाने के वास्ते। ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है, एक दूसरा सेट है सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे यहां बोला था ना आर टेंड्स टू आर, ये लिखा, और फंक्शन क्या दिया था जी एफ एक्स बराबर 1/x। ओके, चलो सेट ऑफ रियल नंबर में मेरे रियल नंबर क्या आ सकते हैं, 1 है 2 है 3 है 1/2 है ना, बहुत सारे नंबर। ठीक है, तो 1 अगर इसमें पुट करोगे x की जगह पर तो 1/1 1 आएंगे है ना। तो आप ये बताइए कि रियल नंबर में 1 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, तो बताओ 1 का इमेज बन रहा है कि नहीं, कनेक्ट है ना, एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। अगर 2 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, तो बताइए 1/2 रियल नंबर का सेट में आता है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी कनेक्ट है, तो आप यहाँ देख रहे हो तीन तीन भी जो कनेक्ट होगा 1/3 से होगा, कोई भी ले लो रियल नंबर। ठीक है, जीरो नहीं बोला है सेट में, तो जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी नंबर ले रहे हैं रियल नंबर का तो वो एक सिंगल ही कनेक्ट हो रहा है। तो हम लोग यही सीखे थे फ्रेंड
कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन मस्ट बी कनेक्ट इन सेट बी एंड हैव यूनिक इमेज। ठीक है, एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक ही इमेज बनना चाहिए। तो सबका कनेक्ट है और एलिमेंट्स कनेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज वन वन फंक्शन। ओके, तो आप इसे वन वन वाला लिख लीजिए, फिर ऑन टू आपको बता रहे हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग ऑन टू शो करेंगे तो लिखेंगे नाउ फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए थोड़ा सा बात कर लें कि सर ऑन टू किसे कहते हैं। ऑन टू का कंडीशन क्या हुआ करता था, तो हम लोगों ने सीखा था कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन अगर होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑन टू। ठीक है, या इस तरह बोल सकते हैं कि कोडोमेन का टोटल एलिमेंट अगर कनेक्ट होता है या इमेज मिलता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं, है ना। जैसे देखो आप भाई मेथड पहले जानो, ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन तो कही है। ऑन टू के लिए क्या करना है, सबसे पहले y बराबर फंक्शन को मान लेना। फंक्शन क्या दिया था, f(x) बराबर x ना, तो y बराबर मानिएगा ऑन टू शो करने के लिए। ये डिफाइन कब होगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़कर सभी नंबर पर ही डिफाइंड है, डिफरेंट वैल्यू देगा। अच्छा ठीक है, तो ये मिला आपका। और अगर हम ऐसा लिखे फ्रेंड, अगर x को यहां कर दे, y को यहां कर दे, y बराबर x बराबर 1/y, अब ये डिफाइंड कब होगा बताओ, इसके लिए कंडीशन बताओ कि सर y डिफाइंड होगा y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि इसके लिए वही कंडीशन लागू हो रहा है, क्योंकि अगर जीरो पुट कर दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और इसे क्या, रेंज, है ना। एक्स तो रेंज ही होता है ना, और वाई क्या होता है, कोडोमेन। जैसे देखो जी, ये सेट है ना, ये एक्स बिलोंग्स टू सेट ए या सेट ऑफ रियल नंबर, ये मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, वाई सेट बिलोंग्स टू ये भी, ठीक है। तो एक्स जो होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, और वाई जो होता है सेट बी का, मतलब सेट दूसरे सेट का होता है। ठीक है, जैसे मैपिंग से बताऊंगा अभी आपको, टेंशन मत लो। तो यहां पर आप लिखोगे, है ना, हियर रेंज ऑफ फंक्शन, देखिए रेंज का जो है वही आपका कोडोमेन का है। रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैपिंग से क्लियर कर लोगे। जैसे देखो यहाँ पर ये मैं अब रियल मैपिंग बता रहा हूं। हाँ जी, ये रियल नंबर का सेट है। हमने बोला था कि y बराबर फंक्शन को मान लीजिएगा y बराबर 1/x, ये ना किए थे अभी, तो x को यहां रिप्लेस करो। हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/y, और करके, ठीक है। चलो, हमने बोला है ऑन टू होने के लिए इसका टोटल एलिमेंट इसमें कनेक्ट होना चाहिए। अब आप जान रहे हो कि रियल नंबर में सेट बहुत सारे नंबर है, लिख नहीं सकते, इतने नंबर है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नंबर है, लेकिन थोड़ा सा गौर करो जो हमारी बात है उस पे। जैसे मान लो हमने 1 पुट किया, y का वैल्यू 1, तो 1/1, 1 इसमें होता है कि नहीं रियल नंबर में, क्या सर होता है सर, तो 1 का कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अच्छा, अगर 2 मैं पुट करूं, तो अगर 2 की बात करूं तो 2 का मिलेगा कनेक्शन। अच्छा, 1/2, तो 1/2 होगा। तो बताइए रियल नंबर 1/2 नहीं आते क्या, बिल्कुल आते, तो 2 का भी तो कनेक्शन है। कोई भी नंबर सोचो भाई, 5 ले लो, है ना, तो 1/5, बिल्कुल 1/5 आता है। सपोज 1/5 हम ले लें, तो 1/5 मतलब यहाँ पुट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या 5 रियल नंबर नहीं आते हैं, बिल्कुल। यानी कि टोटल एलिमेंट ऑफ जो है वो कोडोमेन का, ये कोडोमेन है, उसका इमेज यहाँ मिल रहा है, ठीक है, कनेक्ट है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू, यही तो है। बेसिक जो बताया वीडियो उसको आप थोड़ा गौर से देख लेना, ओके, पूरा देखना, ठीक है। तो आप देखो मैपिंग से आप इस तरह से क्लियर कर रहे हो, लेकिन लिखना का तरीका जो है ना वो इस तरह से है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिखिए। और इसका जो आधा पार्ट और था, है ना, उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। और
आप इसको लिखिए ना, ठीक है। हाँ जी, इसका हाफ पार्ट और दिया हुआ था, बोल रहा था इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाय एन। देखिए ये जो डोमेन है ना, बोल रहा है इफ सच दैट डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए एन से, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, रिप्लेस बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम, कोडोमेन जो है वो सेम रह दिया जाए, मतलब उसी तरह से रहने दिया जाए, ठीक है। देन इट इज ट्रू, तब क्या यह सत्य होगा, मतलब कि क्या अगर फंक्शन में डिफाइन किया जाए नेचुरल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, तो ये क्या ये फंक्शन जो है 1 1 और 1 2 होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है। हाफ पार्ट दूसरा पार्ट यही था, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग बनाते हैं, देखिए नाउ इफ फंक्शन says that such that n tends to r एंड fx बराबर 1/x, यही ना बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको 1 on 1 चेक करना है ना, तो लिखेंगे 4 1 1 4 1 1, क्या करते हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और इसे सोल्व करने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, ठीक है। तो लिख दीजिए वेयर x1 x2 जो है वो बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि सेट ए टारगेट करते हैं 1 1 में, 1 सेट ए का इसका एलिमेंट सब मिलना चाहिए 1 1 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। तो देखो जी फंक्शन था fx बराबर 1/x, तो x मान अच्छा रिप्लेस करो ना, 1/x1 हो जाएगा, क्या देख सकते हैं ना जी, इसे आप लिख सकते हो 1/x2, तो हम इसे अगर सोल्व करें तो x2 बराबर x1, तो देख लो, या x1 बराबर x2 लिख सकते हो, x1 बराबर x2, इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। जैसे मैपिंग से देखो आप इसे लिख लेना चाहिए, ओके। मैं बता रहा हूँ मैपिंग से समझो, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये सेट ऑफ रियल नंबर है जिसमें जीरो नहीं है, बोला हुआ है स्टार्ट में, और फंक्शन क्या है 1/x, 1 नेचुरल नंबर 1 लिया 2 लिया 2 लिया 1 लेंगे तो 1/1 तो 1 आएगा कि नहीं, तो बताइए रियल नंबर में 1 आता है कि नहीं, बिल्कुल, यानी 1 का इमेज मिल जाएगा। 2 लो तो 1/2 रियल नंबर में आता है कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी ले लो यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर, याद रखना नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से, ये नहीं कि 1.5 है, नेचुरल नंबर आप जानते हो, तो 1/3 हो जाएगा, मिलेगा, यानी कि ईच एलिमेंट कनेक्ट है ना इसमें, ठीक है, दूसरे में, तो ये 1 1 है कि नहीं, बिल्कुल 1 1 है, ठीक है। तो हमने वैसी तरह से देखो मैथमेटिकल तरीके से आप ऐसा बनाओगे, लेकिन मैपिंग से भी समझ लो कि हम ऐसा बता रहे, यही बताना चाहते, ठीक है। तो x1 बराबर x2 इट इज 1 1 फंक्शन, ओके। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये ऑन टू है इस कंडीशन पे, है ना, तो आप इसे लिखो फ्रेंड, है ना, इसके बाद ऑन टू देख लेते हैं इसके, हाँ जी ऑन टू है या नहीं इसके लिए देख लीजिए, मैपिंग से समझ लीजिए, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, जैसे भी बता दिया था फंक्शन सच दैट n टेंड्स टू r, है ना, यही बोला था, ठीक है, ये r है। तो हमने ऑन टू के लिए बताया था कि y बराबर आप fx को मानते हैं 1/x, x इधर कर दीजिए 1/y, ऐसा होता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन करते चलेंगे ना फ्रेंड, तो आपको क्लियर होता चले जाएगा, ठीक है, डरने की बात नहीं है और नहीं हड़बड़ाने की जरूरत है, शांति से देखेंगे, ओके। चलो हम लोग बोल रहे हैं ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि इसका सारा एलिमेंट इसमें कनेक्ट अगर हो जाए तो हम उसको ऑन टू बोलते हैं। चलो रियल नंबर के मान में 1 लिया तो 1/1 1 तो मिलता है, कनेक्ट है। चलो 2 लिया तो क्या 1/2 x में नेचुरल नंबर में आता है, नहीं, 2 नॉट कनेक्ट, या नॉट हैविंग एस, समझे बात को, तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ओके डियर, क्योंकि रियल नंबर में तो 2 है, 2 का क्या इसमें इमेज मिलेगा, 2 का इमेज कनेक्ट होगा इसमें, नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात पर, x जो है वो बिलोंग्स करता है इसका सेट, इसका है ना, और y इसका होता है,
ठीक, चलो इसे आप जानते हो। ओके ठीक है, तो आप इसे भी लिख लो। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड। ठीक है, कितने? 5 क्वेश्चन लिख रखा है। चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब क्या? 1 1। ठीक है, 1 1। ओके, एंड सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिव मतलब क्या जी? ऑन टू, है ना? तो वर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया है आपको कंफ्यूज करने वास्ते। चेक करना है 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया हुआ है कौन 1 1 है और कौन ऑन टू है ना? ठीक है, तो उस चीज को हम लोग चेक करते हैं वेरिएबल से। ओके ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट, है ना? हाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है फंक्शन सच दैट n टेस्ट टू n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय fx बराबर क्या दिया? x स्क्वायर। ठीक है, तो चलो जी फटाफट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सिंपल सा तरीके से, है ना? लिख लेंगे कि पहली बात कि दिया क्या है, गिवन है fx बराबर x स्क्वायर। तो 1 1 चेक करने के लिए हम लिखेंगे फॉर 1 1 क्या होना चाहिए? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। और इसे सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए तो हम उसे 1 1 बोलते हैं, है ना? तो fx बराबर x स्क्वायर है। अगर x1 के टाइप में लिखें तो x1 का स्क्वायर। देख लीजिए इस पे गौर करिए। fx तो fx क्या लिखता है? x स्क्वायर। fx1 तो fx1 का स्क्वायर टाइप, है ना? इसको क्या लिख सकते हो? fx2 मतलब x2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, बराबर 0। इस पार्ट को इधर लेके आ जाइए। ओके, अच्छा आप सभी ये जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 10th में आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। क्या होता है जी? a माइनस बी ए प्लस बी। ये बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो इस चीज को। इसे लिख सकते हैं क्या? x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 जी। क्या तो दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें? अच्छा, तो वैल्यू क्या आएगा? देखो x1 बराबर, अगर इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 लेकर तो x2 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस x2 आएगा। ठीक है, अब गौर करो जी, आपका सेट जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, है ना? तो क्या बताइए आपसे मैं पूछूं कि क्या नेगेटिव में नेचुरल नंबर होता है? तो बोलेंगे नहीं सर, नेगेटिव नहीं होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5, है ना सारे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x1 बराबर x2, यहाँ x1 x2 नंबर है। ठीक है, तो x2 तो पॉजिटिव है, ये पॉसिबल है, लेकिन माइनस x2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए सर, x1 का यहाँ पर वैल्यू केवल x2 ही पॉसिबल है, जबकि x1 बराबर माइनस x2 भी आया और माइनस x2 आया, लेकिन ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है नेचुरल नंबर में। तो मुझे x1 बराबर x2 मिल गया। अभी हम मैपिंग में दिखा रहा हूँ, इट इज ए 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्यों सर? क्योंकि x1 बराबर x2 आ गया। ठीक है, जैसे देखो, ओके, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या है? फंक्शन x स्क्वायर ना। अच्छा, अब थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखना है ना। fx बराबर x स्क्वायर है, मान लो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, कुछ भी लिया नेचुरल नंबर में। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 तो आएगा। 1 नेचुरल नंबर नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9। तो इसका टोटल एलिमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आपका कनेक्शन आ जा रहा है। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 टाइपिंग हो गया। क्लियर ना? ठीक है, तो इसी तरह से हमने इस मैथमेटिकल वे में बताया कि देखो जी आप ऐसा कर सकते हो, है ना? जो x1 बराबर x2 आया माइनस x2, तो ये तो वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन माइनस x2 पॉसिबल नहीं होता है नेचुरल नंबर में, इसलिए हम केवल x1 बराबर x2 लिख सकते हैं, और x1 बराबर x2 है इसलिए हम इसको 1 1 बोलेंगे। ठीक है ना? चलो फटाफट इसको लिखो, फिर ऑन टू कर लेते हैं इसका। हाँ जी, अब देखो ऑन टू के लिए नाउ फॉर ऑन टू। ठीक है, तो y बराबर क्या करते थे, है ना? ऑन टू के लिए y बराबर फंक्शन को मान लिया करते थे, y बराबर x स्क्वायर।
ठीक है। तो x की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो y बराबर आपको सेट भी नेचुरल नंबर में ही आएगा, बिलोंग्स टू n, यानी कि हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n नेचुरल, ठीक है। बट अगर हम ऐसा लिखे फ्रेंड, हम x का वैल्यू यहाँ x बराबर निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, और ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक ही बात है, तो एक्स बराबर रूट वाई है ना। तो क्या बताइए रूट वाई जो है ना, रूट वाई बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में। अगर एक्स और वाई की जगह पर कोई नंबर ले लें तो वाई क्या, अगर वाई मान लो 2 ले लिया मैंने, ठीक है, तो रूट 2 हो जाएगा ना, एक्स की वैल्यू क्या होगा रूट 2। तो बताइए रूट 2 क्या नेचुरल नंबर में आते हैं कि नहीं सर, नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है। सो इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। जैसे देखो सेट से देखो, मैपिंग से समझो, अब इनको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लग सकता है, कंफ्यूजन लेकिन लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो मैपिंग समझो पहले आप, नेचुरल नंबर टेंड्स टू नेचुरल नंबर, हमने बोला कि मैपिंग को दिखाने के लिए हमको पहले मुझे y बराबर लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए, है ना। y कौन सा सेट होता है, ये वाला, और x कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। अच्छा, तो इसका इसमें होना चाहिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स बराबर रूट वाई, ठीक है। तो अगर वाई मान लो 1 रखते हैं, वाई का 1 तो रूट 1 का तो रूट 1 का रूट 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 आएगा। तो 1 तो इसमें नेचुरल नंबर में आता है, यानी कि इसका तो कनेक्शन है ना, 1 कनेक्ट है। अगर हम 2 ले नेचुरल नंबर, गौर करो इस पर, 2 ले तो क्या होगा, x बराबर क्या आएगा रूट 2। तो बताइए क्या नेचुरल नंबर में रूट 2 आता है ना। तो इसको बोलेंगे नॉट कनेक्ट, नॉट कनेक्टेड, नॉट हैव इमेज, बात समझ में आ रहा फ्रेंड, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं नॉट, ऐसा भी रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, बात आ गया समझ में, ठीक है। सो इट इज नॉट ऑन टू, चलो फटाफट आप इसे भी लिखो, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन, यानी दूसरा का दूसरा का, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन यानी कि दूसरा का दूसरा। फंक्शन बता रहा है z टेंड्स टू z, यानी इंटीजर टू इंटीजर, fx बराबर दिया है एक्स स्क्वायर। तो हम लोग सॉल्यूशन का तरीका सीखे हैं कि पहले लिखेंगे गिवन fx बराबर एक्स स्क्वायर है, इसके बाद लिखेंगे 4 1 1 है ना, 4 1 1 क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ऐसे सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए, ठीक है। तो फिर x बराबर है x स्क्वायर, तो x1 टाइप का स्क्वायर, देखो x1 हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर, तो बड़ी बात नहीं है, इसको इधर लेकर आ जाओ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0, लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, अभी जस्ट बताया था इस टाइप का ना, क्या x1 बराबर x2 मिल जाएगा और यहाँ x1 माइनस x2 मिलेगा। अब बताइए है ना कि x1 और x2, x1 बराबर क्या है x2 और माइनस x2, तो क्या सेट कौन सा दिया, इंटीजर, तो इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों आते हैं फ्रेंड, जैसे +2 इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बिलोंग्स करता है जेड में, ये भी बिलोंग्स करता है जेड में। और देखो एक का दो इमेज नहीं बन सकते, x1 बराबर जो मतलब x2 भी हो और -x2, ऐसा मतलब कि 1 1 ये नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा मेनी वन, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इट इज नॉट, इट इज not 1 1, okay, that means it is many one, that is it is, ऐसे ही बार लिखो या लिखो, लिखा है कि it is many one, लेकिन इसको हम लोग many one बोलेंगे, 1 1 नहीं है, ओके। जैसे देखो मैपिंग से देखो, क्या दिया है फंक्शन fx बराबर एक्स स्क्वायर,
है जेड इंटरसेक्टर फिर जेड सेक्टर, जैसे मान लो -1 लो, 2 लो, -2 लो, है ना। चलो नंबर लेते हैं 1 2 3, इसमें भी ले सकते हो 1 लो, -1 लो, 2 लो, -2 लो, 3 सारी बात लो, -3 4 इंटरेस्ट बहुत होते हैं ना, ठीक है, हम लोग लिख नहीं सकते इतने बहुत सारे, ठीक है, तो केवल दिखाना हम ये चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं कि है कि नहीं। चलो जी 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 तो आ जाएगा, यानी 1 का इमेज बन गया। -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, देखो देखो एक यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, एक का एक ही इमेज बनना चाहिए, है ना, और सिंगल सिंगल देखिए इसका 1 का भी 1 में इमेज बना और -1 का भी 1 में इमेज बन गया है ना, करेक्ट है। तो हम इसको 1 1 नहीं बोलेंगे फ्रेंड, इट इज नॉट 1, इट इज मेनी 1, ठीक है, दोनों का दो का है ना एक ही जगह बना हुआ। आप इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा, तो इट इज मेनी 1, इट इज नॉट 1 1, ठीक है। तो फटाफट इसे लिखो, फिर हम लोग ऑन टू कर लेते हैं इसका चेक। हाँ जी ऑन टू, नाउ फॉर ऑन टू y बराबर मानते हैं ना, y बराबर फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर, तो अगर हम x की जगह पर कोई इंटीजर बैठाएंगे तो y इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बट अगर हम ऐसा लिखना चाहें एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा रूट वाई, तो क्या बताइए रूट में जो है वो इंटीजर आते हैं, वाई की जगह पर 2 ले लीजिए, तो √2 √3 इस तरह के √5 क्या इंटीजर आते हैं, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू जीरो, ठीक है, तो लिखेंगे इट इज नॉट ऑन टू, मैपिंग से क्लियर करो, है ना। अब इस टाइप के आप समझ रहे होंगे फ्रेंड, है ना, थोड़ा सा सेट के जानना चाहिए आप इस चीज़ों को, भारी बात नहीं है। अच्छा y बराबर क्या है जी एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स बराबर वाई, वाई का इसका सेट इसमें मिलना चाहिए, इसका टोटल एलिमेंट इसका कनेक्शन इसमें आना चाहिए। चलो 1 रखते हैं, तो √1 1 का √1 तो 1 तो आता है इंटीजर में, ठीक है, इसका तो मिल रहा है, लेकिन अगर 2 रख लें √2 तो क्या ये √2 इसमें आता है, नॉट कनेक्टेड, कैसे सर, क्योंकि √2 जो है ये टाइम देखिए इसको, √2 जो है नॉट बिलोंग्स टू जेड, पढ़ दो, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप इस टाइप की लिखना सीख गए होंगे, है ना, समझ रहे होंगे कि मुझे लिखना किस तरह से है। ओके चलो क्वेश्चन और दो देखते हैं। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा बना रहे हैं, क्योंकि तीसरा जो है ना आप बिल्कुल बना सकते हो फ्रेंड, ठीक है, कोशिश करना, ठीक है। एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल गिवन बाय एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टाइप तो बहुत है, अभी 2 3 बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो नंबर सेट को देखना है रियल में बिलोंग कर रहा है या नहीं, है ना, बस ओके। तो मैं वो उम्मीद करता हूँ आप बनाना, ओके बनाना, ठीक है बनेगा, है ना। चलो इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स क्यू है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आप बनाना सीख जाओगे अगर इसलिए इसे भी क्लियर कर दूँ। चलो सॉल्यूशन गिवन फंक्शन क्या दिया एक्स क्यूब, अच्छा 411 एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए और x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर मैंने रिप्लेस करूं तो क्या लिख सकते हैं x1 का क्यूब, देखो गौर किया करो इस पे, x है तो x का क्यूब है, अगर मैं एफ ऑफ x1 की बात करूं तो फिर x1 का क्यूब का टाइप आएगा, है कि नहीं, इधर पे क्या जाओ बराबर 0। अच्छा इसका फॉर्मूला जानते हैं फ्रेंड, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और आप लोगों ने 9 में पढ़ा था, ठीक है, होता है जी। तो इस तरह से ब्रेक करो इसको, लिख सकते हैं ए बी एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस बी स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, देखो आराम से करना है, इसको बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अच्छा, तो यहाँ इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड, x1 बराबर x2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सोचो, ये x1 क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जैसा ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी x के क्वाड्रेटिक फॉर्म में, है ना। तो इसी तरह से x1 का क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हम लोग इसका निकालें तो t जो है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट वो 0 से छोटा आएगा, आप इसे निकाल कर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा, तो देखो x1 बराबर क्या मिला, x2, ठीक है, तो इट इज 1 1, इट इज 1 1 मैपिंग 1 1, ठीक है। ऐसे तो अच्छे से मिटा लेता हूँ, चलो मैपिंग से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना, आप चेक कर सकते हो, यहाँ a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x2, c का वैल्यू x2 का स्क्वायर, ठीक है, पुट कर सकते हो। d बराबर क्या होता है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4c, तो निकाल सकते हो, बिल्कुल सब छोटी छोटी बात क्या निकाल सकते हो जी। अच्छा, चलो जो पार्ट आते हैं मैपिंग बनाना है, चेक करो, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर क्या है फंक्शन एक्स क्यूब, चलो 1 रखते हैं। 1 का क्यूब कितना है फ्रेंड, 8, क्या 8 नेचुरल नंबर नहीं होता है, बिल्कुल होता है, करेक्ट है। 2 का क्यूब 8, नंबर बहुत बड़े पड़े हैं इसमें, मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ केवल। 2 का क्यूब, अरे भैया 1 का क्यूब 8 थोड़ा, 2 का क्यूब 8 होगा, है ना, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, तो बताइए 27 भी तो नेचुरल नंबर में आता है ना, ठीक है। तो मतलब कि सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, तो लिखेंगे इट इज 1 1, ओके। चलो फटाफट ऐसे लिखो, ऑन टू भी दिखा देता हूँ, चेक करना। हाँ जी, नाउ ऑन टू, ठीक है, मैपिंग से दिखाता हूँ। चलो ये क्या करते हैं, y बराबर एक्स क्यू मानते हैं ना, फिर x का वैल्यू निकालते हैं, तो हम निकालेंगे, अच्छा एक्स क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, y, x बराबर क्या होगा, y का क्यूब, है ना, इसको गौर करो इस पे, ठीक है। अच्छा, सेट कैसा है भाई, नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर 1 होगा तो 1 का क्यूब रूट 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्यूब रूट कितना होता है ना, ये तो अभी निकालना पड़ेगा, लेकिन क्या 2 का क्यूब रूट हमारे पास नेचुरल नंबर में आएगा, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा समझो फ्रेंड, क्यूब रूट आएगा इस नेचुरल नंबर में, है ना, नहीं आएगा, नॉट कनेक्ट, ये कनेक्ट नहीं होगा इसमें, है ना। और हम लोग ऑन टू का एक कंडीशन जानते हैं कि सेट जो है हमारा इस एलिमेंट का होना चाहिए, वो इसका यहाँ पर भी होना चाहिए कनेक्शन, ठीक है, तो हम उसे ऑन टू बोलते हैं। वन का तो कंडीशन है कि इसका टोटल जो है जितना भी पॉसिबल है इसमें एलिमेंट, उसका सारा इसमें मिलना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए और सिंगल इमेज बनाना चाहिए। अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि इसका टोटल इसमें कनेक्ट होना चाहिए इमेज, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है ना, देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हो, ठीक है, इंटीजर है, तो आप सेट पे थोड़ा सा कमांड करिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना पाएंगे, बनेगा, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, थैंक यू जी।